बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों के लिए मिल्क शेक की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। सीज़न गुज़र गया लेकिन मैंगो की कोई रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, तो एक बच्चे ने बार बार ये फरमाइश की है कि मैंगो की कोई भी रेसिपी बनाएं, तो आज मैंने सोचा ये वाला मिल्क शेक आपको बना के दूं कि जो आप घर में एक बार बनाएं तो फिर आपको बार बार बनाना पड़े। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 आम लिए हैं। ये आम इनको चौंसा कहते हैं और आजकल ये मिल रहे हैं, वरना आम का सीज़न तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। चौंसा जो होता है ये नहायत मीठा और ज़बरदस्त किस्म का, खुशबूदार किस्म का ये चौंसा आम होता है। इसको हमने छीला और इसको काट लिया है। इसको और ज़्यादा काट लेते हैं, यानी इनकी गुठलियाँ अलग करके इसको क्यूब्स बना लेते हैं। ये दोनों आम इनको मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ और मैं दिखाता हूँ कि इसमें हम डालेंगे यहाँ पे बादाम और पिस्ता। ये पिस्ता और बादाम जो है इसको आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं और इसको आप कूट भी दें तो ये भी थोड़ा साइज़ इनका छोटा हो जाएगा और ये कूटे हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऊपर लगेंगे। इनकी लुक भी प्यारी होगी और इनका जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो ये देखिए जी, हमने ये सारे इसको दरदरा सा कर लिया। जी देखिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको बेशक बारीक नहीं करना है। इनको साइड पे रखते हैं और यहाँ पे लेते हैं दूध। दूध में ले रहा हूँ 1 गिलास और ये उबला हुआ दूध है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। ये फ्रेश नहीं है, उबला हुआ ही दूध इस्तेमाल करना है आपने। और ये दूध जो है 1 गिलास है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैंने आइस भी ले ली है, इसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। ब्लेंडर में सबसे पहले आम डाल लेते हैं, उसके बाद इसको मैंने ब्लेंड करना है। आम जो है ये आपने पहले ब्लेंड करने हैं, ठीक है। इसमें चाहें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, और अगर मीठे आम हैं और आप नहीं डालना चाहते चीनी तो फिर आप रहने दें। दूध सारे का सारा इसमें मैं डाल दूँगा और हस्ब ज़रूरत इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आम जो है वो खट्टा होता है। बस ये मैं 2 चम्मच जो है इसमें चीनी डालूँगा। बाज़ दफ़ा आम खट्टा होता है तो फिर वो मज़ा नहीं करता है। इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आम का शेक जब भी आप बनाएं तो बाद में बर्फ़ डालें और फिर बर्फ़ डाल के उसको अच्छी तरह से शेक करें। आप देखेंगे कि ये बर्फ़ की वजह से ही गाढ़ा होगा, बर्फ़ के बग़ैर जो है ये गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने जैसे ही ये शुरू किया ब्लेंड करना तो फिर जो है आप देखेंगे कितना गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपने बनाना है। जब भी आप बनाएंगे मेरी गारंटी है कि आपका जूस जो है फ़ौरी तौर पे ये ख़त्म हो जाएगा और फिर बार बार आपको यही वाला मिल्क शेक बनाने की फरमाइश होगी। मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाना है। ये देखिए, ये कितना गाढ़ा और कितना ज़बरदस्त किस्म का जूस जो है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से क्यूब्स ले लिए थे, अलग कर लिए थे छोटे छोटे, और ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो इसको आपने सर्व कैसे करना है, इसको पेश कैसे करना है, ये देखिए ये वाले छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये आपने सारे ऐसे ऊपर डाल देने। आप देखिए इसकी थिकनेस के बिल्कुल क्यूब जो है ये नीचे नहीं जा रहे हैं, जो ऊपर ही रह गए हैं। तो यहाँ पे जो बादाम वगैरह हमने कूट के रखे हुए हैं ये इसके ऊपर रख देंगे और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म का मिल्क शेक आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक दफ़ा आपने बनाना ज़रूर है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका और मेरा ये प्यार भरा, दोस्ती भरा रिश्ता कायम और दायम रहे। ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आम तौर पे लोग जो है जब भी मिल्क शेक बनाते हैं तो उनका मिल्क शेक जो है वो गाढ़ा नहीं बनता है। आज आपको तरीका बता दिया है, इसमें कुछ भी आपने नहीं डालना। अगर आपने बर्फ़ इसके अंदर डाली, यानी शेक करते हुए जब आपने डालते हैं तो फिर आपकी बर्फ़ जो है इसके अंदर मिक्स हो जाती है, और जब बर्फ़ मिक्स होती है तो फिर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। वरना दूसरी सूरत में आप इसको अलग से बनाते हैं और बाद में अगर बर्फ़ डालते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जितनी भी इसमें मलाई डालें, जितना कुछ डालें, ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा। हम जब दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही गाढ़ा किस्म का मिलता है। हमारे घरों में ये नहीं बनता, तो इसलिए आप दोस्तों से ये वाली बात शेयर कर दी है। मेरे अल्लाह
अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।